टुडे वी विल प्रैक्टिस डायमंड एंड लवर्स, वी विल सी कितना हो जाता है, नहीं तो फिर हम उसको कंटिन्यू करेंगे। भारती भी आपने कर लिया अपना स्प्रेड? ठीक है, तो आपसे शुरू कर रहे हैं, अनम्यूट कर लीजिए। सब लोग बहुत ध्यान से देखेंगे और अपना कार्ड्स भी दिखा देना जिससे सब रिलेट कर पाए। ठीक है, मैं हाथ में लेके दिखाऊंगी। हाँ हाँ, हाथ में जो कार्ड बोल रहे हो बस वो दिखा देना। ठीक है, डायमंड स्प्रेड किया है मैंने। मेरा ये हेल्थ में आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स। ये बताता है कि आपकी हेल्थ अभी बहुत अच्छी है, आप अपने जीवन में बहुत बैलेंस बना के चल रहे हो, हर चीज का बहुत ध्यान रख रहे हो। आपके पास में जैसे क्योंकि आपके पास पैसे में बहुत अच्छी हो, लग्जरी, तो आप अच्छी चीजों का इस्तेमाल करते हो, आप बहुत हेल्दी खाते हो, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाते हो और बैलेंस बना के चल रहे हो। आप कोई भी चीज में ऐसा नहीं कर रहे हो कि ये नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा। आपकी सारी हैबिट्स, योगा कर रहे हो, मेडिटेशन सब कुछ कर रहे हो, तो आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है। सेकंड आया है करियर में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि आपकी हेल्थ अच्छी है, आप बहुत अच्छा अपने आप पैसों में बहुत अच्छे हो, करियर में भी आप बहुत ग्रोथ करोगे। आप में बहुत स्टेबिलिटी है, अभी ग्रोथ कर रहे हो, ग्रोथ में हो, स्टेबिलिटी है। आप बहुत जॉली नेचर के हो, बहुत एनर्जेटिक हो, प्योर सोल हो और आप बहुत अच्छी बात है, डाउन टू अर्थ भी हो कि आपके पास जो चीज है आपको उसका घमंड नहीं है, आपका जीवन बहुत फ्रूटफुल है, आपके पास हर तरह की सुख सुविधाएं हैं, बहुत अच्छा है। तीसरा है रिश्तों में आया है 4 ऑफ कप्स। इसके अंदर ये बताता है कि आपके रिश्तों में ऐसा हो रहा है कि आप सब कुछ बहुत अच्छा है, माहौल बहुत अच्छा है, सब कुछ आपके जीवन में बहुत अच्छा है, लेकिन आपको खुद ने किसी बात को इतना ओवरथिंक कर लिया कि आप है ना नाराज होकर जैसे विड्रॉल हो गए हो कि आप एफर्ट नहीं लगा रहे हैं, आपके पास जो चीज है उस पर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो डिवाइन की तरफ से आपको कुछ नया मिल रहा है आप उस पर भी ध्यान नहीं दे रहे हो, आप बिल्कुल जस्ट हाथ और पैर बंद करके बैठे हो कि आप रिश्तों के अंदर कोई एफर्ट नहीं लगा रहे हो। ऑब्स्टिकल में आया है 2 ऑफ कप्स। ये बताता है कि आपकी प्रॉब्लम ये है कि आप रिश्तों में इसलिए एफर्ट नहीं लगा रहे हो, आपको ये बुरा लग रहा है, आपको ये लग रहा है कि मैं जो कर रहा हूँ वो मुझे वापस नहीं मिल रहा, उतना नहीं मिल रहा। तो इसके अंदर ये ऑब्स्टिकल लग रहा है कि आपको लग रहा है कि ये जो रिश्ता है मेरा बराबर ही का नहीं हो रहा, कि जितना मैं दे रहा हूं उतना सामने वाला एफर्ट नहीं लगा रहा, शायद इसलिए आप नाराज हो या दुखी हो। एब्सोल्युटली राइट, बहुत अच्छी रीडिंग आपने की और हमें क्लियरली समझ में आ गया कि क्लाइंट जो है ना करियर से दुखी है ना हेल्थ से, उसको रिश्ते में परेशानी है। कुछ हमें ये भी समझ में आ गया कि वो जबरदस्ती ओवर रिएक्ट कर रहा है, इतनी कोई गंदी सिचुएशन है नहीं, पर उसको लग रहा है कि मैं तो बहुत ज्यादा दे रहा हूं रिश्ते में, मुझे उतना नहीं मिल रहा। ठीक, अंडरस्टूड। डायमंड स्प्रेड इसलिए होता है कि हम प्रॉब्लम पकड़ पाए क्लाइंट की। इशू जी बोलेंगे। मैम हेल्थ में आया था मैजिशियन मैम, तो ना इसमें मैजिशियन में मैम उनकी हेल्थ बहुत अच्छी है, ठीक है, और मेरा हेल्थ बहुत अच्छी है और मतलब उनसे कुछ भी नहीं, उनको बस थोड़ी गाइडेंस दे सकते हैं कि अपना जो है ना रोज क्या कहते हैं डीप ब्रीथिंग वगैरह करनी है। और उसके बाद आया हेल्थ। करियर में आया था 8 तो मैम उनका करियर बहुत अच्छा है, उसमें मतलब एक नई शुरुआत हो सकती है पैसे की, मटेरियलिस्टिक चीजों की, तो इसमें भी वो इनका करियर बिल्कुल ठीक है। और रिलेशन में आया है 4 ऑफ कप्स, तो मैम उनको ना भगवान की तरफ से कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है पर वो उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो वो अपने रिश्तों में भी कोई एफर्ट नहीं डाल रहे हैं, अपने रिश्तों को मतलब देख ही नहीं रहे, उनकी तरफ अपने माइंड में कुछ बिठा रखा है, कुछ चीजों को लेके बैठे हुए हैं। और उसमें क्या कहते हैं मैम जो उनकी दिक्कत है मतलब वो अपने रिश्तों को मतलब उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है, अब वो केयरलेस हो चुके हैं, अपना जो भी है सब कुछ छोड़ चुके हैं, मतलब केयरलेस हो चुके हैं अपनी चीजों को लेकर, अपनी जिम्मेदारियों को देख ही नहीं रहे हैं। ठीक है, तुम पेज ऑफ वॉन्स कार्ड से कोई दुश्मनी है क्या? बेचारे को हमेशा केयरलेस केयरलेस करते रहते हो, वो एक्सेप्शनल पेज कार्ड है। और जो आपकी रीडिंग है ना ये बता रही है कि क्लाइंट जो आपका है इसके पास कोई करियर में अपॉर्चुनिटी आई है जिस पे सारा फोकस उसका जो है वो करियर पे हो गया है और रिश्तों में वो डिससैटिस्फाइड हो जा रहा है। ठीक, अच्छा ये चीज आप सबके लिए है कि ये भी ध्यान रखेंगे कि जो आप लाइफ की रीडिंग कर रहे हो ना वो एक लाइफ है, मतलब एक क्लाइंट है, तो उसको जरूर सम अप कीजिए लास्ट में, है ना। ऐसे नहीं करना कि जब मैंने करियर का कार्ड बोला और फिर रिलेशनशिप पे आए तो करियर भूल गए, क्योंकि वो इंटर रिलेटेड होता है, सारा क्लाइंट एक ही है ना। अंडरस्टूड जी। रोजी जी बोले। मेरा तो लवर स्प्रेड था, कोई बात नहीं, वो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं हम आज ही। नहीं मैंने वही निकाल के रखा। मैम लवर स्प्रेड में आया करंट सिचुएशन जो है वो 9 ऑफ कप्स है, तो 1 बाय 1 करूं। हाँ हाँ, 1 बाय 1 कार्ड बोलिए। देखो 9 ऑफ कप्स तो बताता है कि रिलेशनशिप बहुत हेल्दी है आपका, एक दूसरे को जो भी देना है, कंटेंटमेंट जो भी है, फुली सेटिस्फाइड हो आप इस रिलेशनशिप में, जो भी आपको चाहिए वो मिलता है, ठीक है। उसके बाद है क्लाइंट की फीलिंग, तो वन क्लाइंट की जो फीलिंग है वो तो बहुत अच्छी है, बिकॉज 3 ऑफ कप्स है, रिलेशनशिप का एस्पेक्ट है, शेयरिंग है, केयरिंग है, इमोशंस का भी है, सेलिब्रेशन का भी। बट जो सेकंड पार्टनर का है दैट इज 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो उसको रिलेशनशिप में नहीं हो सकता है कि उसको कहीं और थॉट्स में उसकी नेगेटिविटी है, नॉट इन रिलेशनशिप, तो उसका खुद का ही कहीं लॉस हुआ है जिसके कारण वो मतलब अच्छे से उस रिलेशनशिप में ध्यान नहीं दे पाता होगा, ठीक है। और उसका जो ऑब्स्टेकल्स है दैट इज टावर। ऑब्स्टेकल है कि रिश्ता तो आपका बहुत अच्छा है था, बहुत मतलब जिसको क्योंकि प्रेजेंट रिलेशनशिप भी अच्छा है, बट जो अभी है रिश्ता क्योंकि एक ही एनर्जी अच्छी है, एक ही एनर्जी जो है वो डिससेटिस्फाइड है, मतलब उसको रिलेशनशिप में जैसे होता है ना कि जितना डालना है उतना नहीं डालेगा, तो ये टावर का कार्ड इसीलिए आया कि ऑब्स्टेकल में कि रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम है कि कम ऑब्स्टेकल्स में आया है, फ्यूचर में आया है ये कि अगर आपका ऐसे ही रहा तो ये रिलेशनशिप एंड होने पे है, मतलब खत्म हो जाएगा, ठीक है। और गाइडेंस में आया है कि रिलेशनशिप को अगर आपको बचाना है तो अभी भी आपके पास टाइम है, आप अपने इमोशंस को केयर कीजिए, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है वो एक दूसरे से शेयर कीजिए, एक दूसरे को बताइए, तो ये रिलेशनशिप ऐसे भी नहीं है कि खत्म हो जाएगा फ्यूचर में, ये रिलेशनशिप एज ए गाइडेंस मैं उनको यही बोलूंगी कि एक दूसरे का केयर कीजिए, एक दूसरे के साथ अपने इमोशन शेयर कीजिए, तो डेफिनेटली ये रिलेशनशिप आपका चलेगा। वेरी गुड, एक्सीलेंट। और एक चीज बस यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे ये टावर कार्ड जो है ना ये पार्टनर के लिए है एक्चुअली, है ना, क्योंकि हमें दिख रहा है पार्टनर की फीलिंग क्या है कि उसको कुछ लॉसेस, हाँ हाँ इसीलिए ना कि उसको कुछ लॉसेस हुए हैं जिसकी वजह से उसका ध्यान इस रिश्ते से हट गया है, वही दिखा रहा है। ऑब्स्टेकल क्या है कि उसने डाउनफॉल देखा है जिसकी वजह से वो रिलेशनशिप को नहीं झेल पा रहा है या नहीं एफर्ट डाल पा रहा है और इसलिए फ्यूचर भी है ना। वेरी गुड, अच्छा रीडिंग किया आप। सिद्धार्थ जी बोलिए। मेरा लवर स्प्रेड है, राइट। तो पहले तो रिलेशनशिप का जो कंडीशन है, सिचुएशन स्टेटस है वो ये है कि भाई बहुत ज्यादा आर्गुमेंट्स हो रही है, कम्युनिकेशन बिल्कुल हिला हुआ है, आप दोनों एक दूसरे को टॉन्ट मार रहे हो, चढ़ा रहे हो, और यू आल्सो एंजॉयिंग डिफीटिंग पार्टनर्स इन कम्युनिकेशन, तो वो सिचुएशन है यहाँ पे। तो बॉय की फीलिंग है वो ये है कि बॉय की साइड से शुरुआत पहले बहुत अच्छी थी, लेकिन कहीं ना कहीं एक स्टेगनेंसी आ रही है, सो वो चाह रहा है कि थोड़ी आउटसाइड हेल्प मिल पाए इसमें। तो शायद तुम अभी अपने दोस्तों से अपने या किसी काउंसलर से पूछ रहे हो कि भाई इस रिलेशनशिप को कैसे बचाया जाए। तो जो लड़की है उसका ये वाली फीलिंग्स है, तो लड़की मतलब इल्यूजन में है, कंफ्यूजन में है, वो सोच रही है कि मतलब शी इज आल्सो लुकिंग आउट फॉर न्यू ऑप्शंस, उसको लग रहा है कि यार रिलेशनशिप में मजा नहीं आ रहा, शायद कहीं और भी अच्छी मेरे लिए चॉइस तो मिल सकती है, तो वो उस माइंडसेट में है। अच्छा, चौथा पॉइंट क्या था इसमें, ऑब्स्टिकल्स है ना। तो ऑब्स्टिकल्स में क्या है, तो अगर ऑब्स्टिकल में आया तो मुझे ये लग रहा है कि दोनों ना बहुत ज्यादा सीक्रेटिव है, एक दूसरे के साथ छुपा रहे हैं चीजें, ओपननेस नहीं है, और इसकी वजह से बैलेंस नहीं बन पा रहा है रिलेशनशिप में उनका, है ना। फ्यूचर ऑफ रिलेशनशिप ये है, फ्यूचर ऑफ रिलेशनशिप अगर फुल है तो यहाँ पे यही है कि भाई आगे चैलेंजेस बहुत हैं, ठीक है। इफ यू वांट टू कंटिन्यू विद रिलेशनशिप देन यू हैव टू काइंड ऑफ बी मोर रिस्पांसिबल एंड मोर थोड़ा सा रिस्पांसिबिलिटी लानी पड़ेगी अपने अंदर, जो आपके अंदर जो चाइल्ड नेचर है आपका वो छोड़ना पड़ेगा। और जो गाइडेंस है वो ये है, गाइडेंस 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है। गाइडेंस ये है कि खूब रखिए, ये रिलेशनशिप आगे ठीक हो सकता है, तो यू नीड टू कीप अ होप। और बाकी सिचुएशन अभी ठीक नहीं है, बट हाँ लेकिन चीज़ ठीक हो सकती है। आप थोड़ा सा माइंड खोलिए, एक डिटर्मिनेशन, एक विल पावर लेके आइए अंदर।
जी एब्सोल्युटली राइट। और हमें क्लियरली दिख रहा है कि दोनों के ही हालात बुरे हैं, इसलिए गाइडेंस आई है कि अगर आपने अपनी थिंकिंग नहीं बदली है, नेगेटिव थिंकिंग नहीं छोड़ी, तो आगे वैसे भी दिख रहा है कि आप इस रिलेशन को भगवान भरोसे ही छोड़ दोगे, है ना, कुछ इसमें ज्यादा करने वाले राइट। एब्सोल्युटली गुड। Thank you. स्वीटी जी बोलेंगे। यस मैम, मेरा डायमंड स्प्लिट है, तो मेरा हेल्थ के लिए आया है 8 ऑफ सॉर्ट्स। 8 ऑफ सॉर्ट्स ये बताता है कि ये बहुत मेहनत करके बहुत अपने लाइफ में बहुत चीज़ अचीव की थी, पैसा, पावर, प्रॉपर्टी, हर चीज़ अचीव किया था, और वहाँ पे इनको कहीं न कहीं मेजर लॉसेस हुए थे, जिसकी वजह से इनको डिप्रेशन हो गया है और इनका हेल्थ बिल्कुल सही नहीं है, तो अपने डिप्रेशन जो भी सिचुएशन चल रहा है, उनसे ये लड़ रही हैं। और करियर को है कि इनके पास करियर में है 7 ऑफ पेंटिकल्स, तो कहीं न कहीं इनके पास जितने भी पैसे थे, जितने वो सारे कहीं न कहीं अपने करियर को बनाने में लगा दिए और सोचे कि लॉन्ग टाइम वहाँ से प्रॉफिट होगा हमें, लेकिन फिलहाल इन्हें कोई प्रॉफिट नहीं दिख रहा है, तो ये कन्फ्यूजन इल्यूजन में है कि मैं क्या करूँ, यहाँ से निकलूँ या रुक जाऊँ। और रिलेशन में है कि कहीं न कहीं इनके एम्प्लॉयी होंगे या फिर जो भी इनके पार्टनर होंगे, वो इनके बहुत खास और करीबी होंगे, जो इन्हें धोखा दिए, बहुत पास से बहुत सलीके से धोखा दिए, जिसकी वजह से ये डिप्रेशन में चले गए हैं और ये अभी रिलेशन उनका उनके साथ बिल्कुल भी सही नहीं है। और प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत ही कम टाइम में इन्होंने सारी चीज़ को अचीव किया है, जो सुना है हुआ है। तो इन्होंने बहुत कम टाइम में सारी चीज़ को अचीव किया, हर एक चीज़, पैसा, पावर, प्रॉपर्टी, हर एक चीज़ को अचीव करने के बाद इन्होंने अपने एन्जॉयमेंट में लगे, केयरलेस हो गए, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ में प्रॉब्लम्स आई और सारी चीज़ इफेक्ट हो गए इन्हीं की वजह से। तो यही प्रॉब्लम है कि ये केयरलेस हो गए। जी अच्छा बोला आपने, थोड़ा सा आप अपने वर्ड्स को और पॉलिश कर सकते हो। और नेट बात यही निकली कि जो क्लाइंट है उसने लाइफ में अर्ली सक्सेस देखी होगी, जिसकी वजह से वो बहुत ऐसे उसका एटीट्यूड ऐसा हो गया कि अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। एज अ रिजल्ट वो सारी एस्पेक्ट्स में सफर कर रहा है ना, करियर और रिलेशनशिप्स बिल्कुल बर्बाद है, जिसका स्ट्रेस उसकी हेल्थ खराब कर रही है। तो फिलहाल तो एक बड़ी नेगेटिव सिचुएशन है। रुपिंदर जी बोलेंगे। जी मैम। जी लव से पहले मैम मेरा जो सबसे पहले कार्ड आया करंट सिचुएशन ऑफ रिलेशनशिप, दैट इज द टावर। आज रिश्ता तो वाकई मानोगे सारे एक की भी अच्छी रीडिंग नहीं है लवर्स में, ठीक है। ऐसा लगता है कि रिश्ता तो आपका बस अच्छा चल रहा था, लेकिन अभी किसी बात पे सडनली पेड़ कर है रिश्ते के, तो अब दोनों में दूरियां आ गई हैं, ज्यादा दोनों रिलेशन आपका खराब हो गया है। और फर्स्ट पार्टनर की जो फीलिंग है दैट इज 5 ऑफ कप्स। क्या आप फर्स्ट वाले को अपने कोई पुराने या दूसरे रिश्तों से भी बात करवा रहा है, वो तीसरे रिश्ते की तरफ उसका ध्यान ही नहीं है, जिसकी वजह से उनकी तरफ से इशू आ रहे हैं। दूसरे क्लाइंट की तरफ से, पार्टनर की तरफ से क्वीन ऑफ कप्स के वो अपना 100% दे रही है अपने रिश्ते को, उसकी तरफ से रिश्ते में कोई कमी नहीं है, कमी उनकी तरफ है जो उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे अपने पुराने रिश्तों में या उन चीजों में कोई नहीं। देन ऑब्स्टिकल है 6 ऑफ कप्स। इसमें है कि वो इस रिलेशन में आपके बड़े भी आपका साथ दे रहे हैं, वो आपकी सपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन एक पर्सन को लग रहा है कि उनकी इंटरफेरेंस है, दूसरा बंदा उनकी सपोर्ट ले रहा है, तो दोनों उनकी सपोर्ट नहीं ले पा रहे, उनको लग रहा है कि बड़े इंटरफेयर कर रहे हैं, दैट्स व्हाई उनमें ये नोक-झोंक होती है बड़ों की इंटरफेयर की वजह से। उसके बाद फ्यूचर में आया मैम 4 ऑफ वांड्स। उसमें आया कि आपकी अगर ये डिस्ट्रैक्शंस खत्म हो जाएंगे फ्यूचर, देन यू विल बी रिलेशन विल बी फाइन एंड आप अच्छी तरह से रिश्तों को एंजॉय करोगे और आपका फ्यूचर अच्छा होगा। और गाइडेंस में आया है 3 ऑफ सॉर्ड्स, और इसमें ये कहते हैं कि नॉलेज की कमी मत आने देना रिश्ते में। अगर किसी ने आपको आपके पार्टनर के बारे में कोई बात की है, तो पहले उसकी नॉलेज लेना कि उसने ये काम किया कि नहीं किया, पहले नहीं रिश्ते का दिल तोड़ देना, पहले नॉलेज लेना कि ये बात सही है, क्लियर करना, देन यू थिंक अबाउट योर रिलेशन। ऑलराइट, वैसे आपने अच्छा बोला। और जो भी देखो क्या होता है, हमेशा से हमने एक बात बोली है कि 3 रीडर्स अगर रीडिंग करेंगे ना, तीनों की रीडिंग अलग होगी, लेकिन जब तक वो कार्ड में से है हम तीनों को ही गलत नहीं बोल सकते। तो इन्होंने जो बोला वो बिल्कुल ठीक था, लेकिन मुझे इस सारे कार्ड्स को देखने ऐसी फीलिंग आई जैसे रिश्ता बहुत अच्छा था और सब कुछ था, बट जब इन्होंने रिश्ते को मटेरियलाइज करने की कोशिश करी तो जो क्लाइंट है ना उसको बड़ों का सपोर्ट नहीं मिला, जिसकी वजह से उनका रिश्ता जो है वो बिल्कुल डाउनफॉल के टुवर्ड्स चला गया। और गाइडेंस यही है कि आप नेगेटिव मत हो, आप फिर से एफर्ट डालो, क्योंकि ये रिश्ता हो सकता है मटेरियलाइज आ गया। मैं 4 ऑफ वांड्स का दिख रहा है ना, तो जो मैंने बोला वो भी सही है और जो इन्होंने बोला वो भी सही है, क्योंकि दोनों बातें कार्ड्स में से ही थी। इंटरफेरेंस भी हो सकती है बड़ों का, और बड़ों की आप मान नहीं रहे हो, ये भी हो सकता ये भी हो सकता है जी। है। थैंक यू। ठीक, यस अब है जी बोलेंगे। 4 कार्ड निकाले हैं। पहले व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जस्टिस, द मैजिशियन और फिर द एम्प्रेस है। तो पहले हम हेल्प पे बोलेंगे। तो एवरीथिंग हेल्प में, एवरीथिंग मनी थ्रू नेचर सपोर्ट रिलेशनशिप बिजनेस हेल्प, फर्स्ट एवरीथिंग विल गेट इन हिज हेल्प फर्स्ट में। देन सेकंड जस्टिस फॉर करियर, कैन इज हैविंग अथॉरिटी पावर्स एबिलिटी डिसीजन इन प्रैक्टिकल विल डेफिनेटली अचीव सक्सेस इन करियर। एंड थर्ड इज द मैजिशियन इज फॉर रिलेशनशिप, द रिलेशन द इज डिप्लोमेटिक एंड मैनिपुलेटिव, कन्विंस पीपल इन ऑल से टू अचीव सक्सेस, है ना। उसके बाद उसका गाइडेंस है, द थर्ड इज गाइडेंस उसका जो है द एम्प्रेस है। द एम्प्रेस का द फ्यूचर ऑफ पर्सनल comfort in his life will have material thing and to achieve the thing and have good reputation among the people around him, and he will have the power and stability. The empress last. ओके, अभी जी सबसे पहली बात है लिख के नहीं पढ़ सकते हम, हाँ ठीक है, हमें क्लाइंट से कनेक्ट बनाना है ना। हाँ। तो व्हेन वी आर रीडिंग वी हैव टू लुक इनटू हिज और आईज, वी हैव हाँ। टू स्पीक इन अ वे दैट वी आर काउंसलिंग, है हाँ। ना। तो इस चीज की हैबिट नहीं डेवलप करना कि आप लिख के हाँ। पढ़ो, ठीक, स्पॉन्टेनियसली पढ़िए जो भी आपको याद आ रहा है। हाँ। वैसे ठीक था, लेकिन इस चीज को डेवलप करना है। Right. रोशन जी बोलेंगे। Yes, ma'am. I have the lover's spread, and can I take this to represent the relationship between my client is, let us say, come to me with a question regarding this relationship between father and son. यस यू कैन एब्सोल्युटली। So I will represent the relationship and the lover's spread for a father and son. The son is the client. So the current situation is the Eight of Pentacles. Looking at it, it looks like the client is the card says that the client is very focused on the material world. It's a good card. It's a great card of manifesting your own success, your money, and obviously for those things, it happens very naturally that you tend to get so involved in your work, in your progress, in your success that you will develop some distance from your father and your relatives and your family. That's what the card also depicts कि आप अपने रिश्तों से थोड़ा दूर जा रहे हो, क्योंकि आपका फोकस अभी रात दिन मेहनत करने में है और अपनी जो फॉर्च्यून है उसे बिल्ड करने में है. That is the current situation of your relationship between you and your father. And let's have a look at how you are feeling about this relationship. That is your feeling. And for that we have the Six of Cups. So given how the current situation is, I think that the current situation is that way क्योंकि आपको लगता है कि I have my father's support, I have my complete support from my father, he's blessing me, he will understand me without communicating. I'm not talking to my father, I'm not calling my father many times, but I take it for granted that he's very much there, he knows about me, वो समझते हैं, वो खुश है मेरे प्रोग्रेस से, मुझे ज्यादा इसमें इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं. And when I look at how his father is feeling towards this relationship, I got the Sun card. So the Sun card is telling us clearly that while the father is happy with his son's success and is working very hard, the client is probably young, 20 to 30, early career, working very hard, doing successful. The Sun card, yes, it says yes, the father is happy. आपके पिताजी बड़े खुश हैं आपके सक्सेस से और आपको लगता है सक्सेस काफी जल्दी मिल गई, तो आपको वो सपोर्ट जरूर कर रहे हैं, मगर उनका ये जो मतलब सपोर्ट है वो तो एज अ फादर रहेगा ही, मगर ये जो होना ये बहुत दिनों तक बहुत महीने तक ऐसे ही नहीं चल सकती. रिश्ते में कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है.
अगर आप इतना उलझ जाते हो कि पूरा साल बीत गया, आप सक्सेसफुल होते रहे, ठीक है, व्हाट्सएप में आप हेलो पापा ऊपर डाल देते हैं, तो वो अलग बात है, बट अ फादर विल एक्सपेक्ट सम काइंड ऑफ रेसिप्रोकेशन. So his happiness will be short-lived, and soon he might enter into a state where he feels sad about this relationship. That's where I see it going from your father's perspective, and the obstacle card is the strength of the relationship. The strength में मैसेज बहुत क्लियर होता है कि you will have to overcome these materialistic distractions. कि अगर आप एक ही चीज के पीछे पूरी शिद्दत से लग जाते हो, तो वो भी एक डिस्ट्रैक्शन हो जाता है. आपको या वो पैसा हो सकता है, या वो काम हो सकता है. तो you will have to take a step back, use your inner power and willpower, and overcome this lion that is shown in the card, which represents things like, being very, very greedy, or being, just single focus minded on your career. When you know that you have a relationship, you have your father, so please ensure that this obstacle is cleared. And the future of the relationship has the page of wands. So if this obstacle gets cleared, so this is what inspired me to say that the client is probably young. So the page of wands, as you already told it, मगर मुझे पहले भी पता था. As a student, I would say कि page of wands is an exceptional page. If you were not exceptional, you would not have been so successful. आप इतनी मेहनत कर रहे हो, आपका मतलब thought process बहुत अच्छा है. आप अपने काम में बहुत सक्सेस पा रहे हो, आप बहुत मेहनत कर रहे हो. That is very good. Which means that you can use the same intelligence and the same maturity. आप में maturity है, उसे बस आपको जागरूक करके अपने करियर को भी बैलेंस करना है अपने रिलेशनशिप के साथ. Don't let too much potential go unrealized. You can, I see that the future is where you're actually going to be focusing on your relationship, even though you might not know it now. But the future looks like you will do it. And the guidance card for that is the Hierophant. So the cards tell you that the card of the Hierophant is telling you that in the future, when you're working, you're learning. Life is a learning experience. But at the same time, remember that we may not know everything. In our youth, in our exuberance, in our excitement, we do what we know well. College engineering सीखी तो आप इंजीनियर बहुत अच्छे हो, मगर when it comes to things like, if you feel there is a slight obstacle, I don't know why my father is reacting in such a way, अगर आप थोड़े observant हो जाते हो, तो kindly seek counsel, seek some advice, talk to your father. Your father has all the experience in the world. Your father is an authoritative figure, and if you go and seek counsel from your father, then obviously the page of wands will materialize. So this way you can improve your relationship with your father. ऑलराइट, ओके जी. बोला आपने बहुत अच्छा. थोड़ा बहुत कनेक्शन का इशू इसलिए आता है क्योंकि ये डमी स्प्रेड्स होते हैं, तो इसमें सारे कार्ड्स होते हैं, वो रिलेट नहीं होते. दैट इज परफेक्टली ओके. गौरी जी बोलेंगे. मैम मेरा लव स्प्रेड आया था. ओके जी, सुन पा रहे हैं हम आपको, बोलें. मैम पहला कार्ड आया था मेरा, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. इसमें आपके रिलेशनशिप में सब कुछ था, पैसा था, दौलत थी, आपने बहुत मेहनत से इसको ग्रो किया था, बट आपके खुद पे उस पर ध्यान दिया था, जिसकी वजह से आप आगे चल के आपको इस रिलेशनशिप में टॉक्सिनेस फील हुआ, अकेलापन फील हुआ, बट आपकी उसमें फैमिली साथ थी. आपने सब मेहनत की सिचुएशन में, जिसके बाद आपको इसमें अपॉर्चुनिटीज मिली, आपको ग्रो, आपके रिश्ते में सब कुछ मिला जो आपको चाहिए था, प्यार, सम्मान, अपने रिश्ते को टाइम दिया. इसके बाद मैम, इसके बाद का क्या मतलब है? तो फीलिंग्स हैं तो अलग अलग लोगों की. ओके सॉरी मैम, जो सेकंड पार्टनर है उनकी फीलिंग ये थी कि उनके माइंड में कुछ ऐसा चल रहा था जिसकी वजह से बहुत परेशान थे, डिप्रेस थे. बट उसके बाद उनने जब सेकंड पार्टनर थी, उनकी लाइफ में जब अपॉर्चुनिटीज आई, तो उन्होंने इस रिश्ते को नरिश करने की कोशिश की, मेहनत करने की कोशिश की, जिसकी वजह से इनका रिश्ता वापस से बाइंड अप हुआ, सब अच्छे से रहा, जिसमें उसके बाद उन्हें रिलेशन में पूरा सेटिस्फेक्शन आया. गौरी, आपने वीडियो लर्न नहीं की होगा स्प्रेड की थ्योरी? एक्चुअली मैम नहीं मैम, 2 दिन से मेरी प्रैक्टिस नहीं हो पाई, बिल्कुल भी. ऐसे नहीं हो पाएगा, फिर नहीं बोलो. आपको कुछ पता ही नहीं, आप क्या बोल रहे हो. मैम कंफ्यूज हो रही हूँ एग्जैक्टली. जी, वीडियो देखिए, पहले याद करके आइए थ्योरी को. यस, अबिता बोलें. मेरा लवर स्प्रेड है, जिसमें करंट सिचुएशन में मेरा द एम्परर कार्ड आया है. इसमें हम बोलेंगे कि आप सामने वाले के ऊपर अपने डिसीजंस को थोपना चाहते हो, उसको अपने अनुसार ढालना चाहते हो, और आपका डोमिनेटिंग नेचर है. लवर्स और लवर स्प्रेड, नहीं, लवर्स स्प्रेड तो है. कार्ड क्या है पहला? मैम द एम्परर. अच्छा, एम्परर है ना, मुझे लगा लवर्स ही कार्ड है. हाँ जी, ठीक है. और मैम क्लाइंट की फीलिंग में है एस ऑफ वॉन्ड्स. आप अपने पार्टनर के साथ एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हो, और पार्टनर की फीलिंग में है फाइव ऑफ सोर्ड्स. इसमें बोलेंगे कि जो आपका पार्टनर है वो थोड़ा सा ईगोइस्टिक है, और वो मतलब दूसरों को हर्ट करके, मतलब आपको ही हर्ट करके रिलेशनशिप में वो खुश होता है. उसकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत ही खराब है. और ऑब्स्टिकल्स में है नाइन ऑफ सॉर्ड्स. इसमें हम बोलेंगे कि आपने मतलब आप अपने थॉट से इतने गिर चुके हैं, अपने नेगेटिव थॉट से इतने गिर चुके हैं अपने रिलेशनशिप में, कि आप अच्छी चीजों को देख नहीं पा रहे हो. अगर आप मतलब आंखों से मतलब आप देखोगे तो एक होप है आपका रिलेशनशिप अच्छा होने की. फिर आया मैम द टेम्परेंस कार्ड. हम बोलेंगे कि आप बैलेंस बना के चलोगे तो आपका रिलेशनशिप, मतलब ये क्या मेरा फ्यूचर ऑफ रिलेशनशिप के लिए टेम्परेंस कार्ड आया, तो हम बोलेंगे कि आपका रिलेशनशिप फ्यूचर में बैलेंस होगा, और की आपके ऊपर ब्लेसिंग्स होंगी. और गाइडेंस में आया द हर्मिट. तो हम बोलेंगे कि आप बिना वजह अपनी पार्टनर की लाइफ में इंटरफेयर करना कम करोगे तो अच्छा चलेगा. ठीक है जी. अच्छा, थोड़ी सी प्रैक्टिस की कमी मुझे आपके साथ भी लग रही है. नहीं कर पा रहे हो? नहीं मैम, जैसे ठीक है मुझे सब याद है, लेकिन थोड़ा सा ऐसा होता है ना, तो होपलेस हो जाती हूँ थोड़ा. होपलेस क्यों हो जाते हो? वो नहीं बोल रहे हम, याद आपको सब है. हम ये कह रहे हैं कि डेली 1 घंटा प्रैक्टिस कर पा रहे हो. यस मैम. तो आप 1-2-3 चीजें याद रखो. पहली बात, जैसे जब आप कार्ड दिखा के बोल रहे हो तो उसमें ये नहीं बोलना है अब हम बोलेंगे, ठीक है, इसमें हम बोलेंगे, ऐसे नहीं बोलना है. हमें शुरू से प्रैक्टिस ऐसे डेवलप करनी है कि हम क्लाइंट से बात करें, ठीक है. दूसरा, जो बोलने में हिचकिचाहट है वो प्रैक्टिस से ही ठीक हो सकती है. तो एटलीस्ट 1 आवर डेली प्रैक्टिस करें. अगर आप कर रहे हैं ऑलरेडी तो उसको थोड़ा सही ढंग से करें, क्योंकि वो रिजल्ट अभी उसमें थोड़ी सी कमी है. ठीक. यस, सुमन मिश्रा जी बोले. मैम करंट सिचुएशन ऑफ क्लाइंट में आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स, जिसमें दिख रहा है कि क्लाइंट की जो करंट पोजीशन है, ही इज इन वेरी गुड पोजीशन. उसने सब कुछ हासिल कर लिया जो उसे चाहिए है. लविंग केयरिंग भी है, पैसा भी है, और वेल्थ भी है, और अच्छी पोजीशन पे वेल सेटल्ड है. क्लाइंट की फीलिंग में आया है एस ऑफ कप, जो कि शो कर रहा है क्लाइंट के साथ कुछ रिश्तों में न्यू बिगिनिंग हो सकती है, माइट भी शादी हो सकती है, कोई न्यू बेबी की हो सकती है. ही इज प्लानिंग, और समवेयर गॉड की तरफ से भी, डिवाइन की तरफ से भी ब्लेसिंग्स आ रही हैं इनके पास. थर्ड, पार्टनर्स के वाले में आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स. पार्टनर के साथ इनके रिलेशंस अभी अच्छे होंगे, जिसमें बहुत ही सेलिब्रेशन होगा, अच्छी तरीके से ये लाइफ को एंजॉय करेंगे, एवरीथिंग वुड बी गुड. ऑब्स्टिकल में आया है हैंगमैन, जो कि शो करता है कि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स हमेशा रहते हैं. तो अप्स एंड डाउन्स में आपको हार नहीं माननी है. ऐसा नहीं कि आप ये सोचें हो गया, आप क्या करें, कैसे करें. बी पेशेंट, और थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करें, और बैलेंस करके चलें, तो एवरीथिंग वुड बी मैनेजेबल. फ्यूचर के लिए अगर आपकी जैसे ऑब्स्टिकल अगर आप कवर कर लेते हैं तो फ्यूचर आपका बहुत अच्छा होगा. फैमिली वेल विशेस भी होंगे, पैसा भी होगा, फैमिली भी होगी, सारा सपोर्ट आपके पास होगा. मतलब आपका फ्यूचर भी फ्रूटफुल होगा, बहुत अच्छा फ्यूचर होगा. और गाइडेंस में आया है कि आपका जो रिश्ता है वो बैलेंस्ड होगा, और प्योर भी होगा, बैलेंस भी होगा, और आपको इसी तरीके से बैलेंस बना के रखना है, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा फ्यूचर रहेगा.
ओके पर मुझे लवर स्प्रेड्स कम थोड़ा ये जनरलाइज सा स्प्रेड ज्यादा लगा कि आपने मतलब ओवरऑल एस्पेक्ट्स की उसकी बात करी, जबकि हम जो देखना चाहते थे पर्टिकुलर रिलेशन के उसमें ना, पर जो कार्ड्स आपने बोले वो ठीक थे, तो दैट इज फाइन फॉर मी। जी उषा जी बोले, उषा अग्रवाल जी। उषा अग्रवाल जी अनम्यूट कर लीजिए, आप म्यूट पे। हाँ मैम, मेरा डायमंड स्प्रेड है, ठीक है। मेरा फर्स्ट हेल्थ के लिए आया 10 स्टार का। तो हेल्थ मतलब क्लाइंट की हेल्थ अच्छी है, बैलेंस में है, गुड ब्लेसिंग भी है, बट हो सकता है कभी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी पहले, लेकिन उन्होंने अपना मतलब आप सही करके बैलेंस करके चल रहे थे, तो लगभग ठीक है, हेल्थ अच्छी है। और अब करियर में हमारे पास आता है कार्ड डेविल का। तो करियर आपका कुछ प्रॉब्लम है, परंतु आप कुछ सफरिंग कर रहे थे, लेकिन आप जैसे मेरे को लगा कुछ थोड़े से आप सेल्फिश टाइप के हैं, केयरलेस है। बट आपका मैरिड लाइफ में आता है द टावर का कार्ड। तो मैरिड आपकी जो थी, मतलब आपकी जो रिलेशनशिप्स थे, आपने बहुत हाइट तक गए, बहुत अच्छा आपने था, पर अचानक ऐसा कुछ आया जिसके कारण आप बहुत नीचे आ गए, परेशान हो गए, आपकी रिलेशनशिप मेरे को लगा टूट के कगार पे आ गई है। अब ऑब्स्टिकल्स में आता है 8 ऑफ कप्स। आप इतने ज्यादा परेशान हो गए रिलेशनशिप से, करियर से, आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप छोड़ के जा रहे हैं, जिसके कारण आपको आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ के जा रहे हैं, जो आपको नहीं जान, मतलब मैं आपको गाइडेंस तो दूंगी नहीं, पर आप छोड़ के जा रहे हैं, ये मेरे को लग रहा है। ठीक है, यही मेरा, क्योंकि गाइडेंस तो मेरे को देना नहीं है, फ्यूचर के लिए बताना बहुत उदास है जिस वजह से वो सब कुछ छोड़ देना चाहते हैं, क्योंकि मल्टीपल इश्यूज हैं उनको। हाँ। सो आज के लिए हम यहीं तक रीडिंग्स रखेंगे।